नशे के सौदागर गए थे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। दिल्ली से आ रही है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली दौरे पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। मंत्री गणेश जोशी ने रक्षा मंत्री को दी दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं। विभिन्न समसामयिक विषयों पर विस्तार से हुई चर्चा। तो वहीं गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद गंगोत्री के 1100 लीटर का जल का कलश धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचा। गंगोत्री धाम के रावल शिवप्रकाश महाराज जल कलश को लेकर निरंजनी अखाड़े में मां मनसा देवी चरण पादुका मंदिर पहुंचे, जहां उनका स्वागत निरंजनी अखाड़े के सचिव और मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने किया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज ने गंगोत्री धाम के गंगा जल के कलश को अपने सिर माथे पर धारण किया और गंगा मैया के जयकारे लगाए। मां मनसा देवी चरण पादुका मंदिर से लेकर कलश को रथ में चढ़ाया गया, जिसके बाद ये कलश यात्रा पूरे विधि विधान के साथ निकाल के काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के लिए रवाना हुआ, जहां पूरे वर्ष इसी जल से भगवान पशुपतिनाथ का जलाभिषेक किया जाता है। ओम भागीरथी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो गंगे प्रचोदयात। आज जो गंगा मैया है, आपने सुना होगा, सबसे पहले जब भी गंगा मैया का जो पट खुलता है उस समय हमारे रावल जी गंगोत्री जाते हैं, और जब पट बंद होता है रावल जी हमारे वहां से 1100 लीटर जल लेकर के काठमांडू। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए, और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नई दिल्ली से आ रही है। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान सामने आया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने पहले से ही शुरू कर दी थी तैयारियां। उत्तराखंड में सर्वाधिक मतों से जीतने वाली विधानसभा बनेगी केदारनाथ विधानसभा। पीएम मोदी की केदारनाथ के प्रति गहरी आस्था। केदारनाथ क्षेत्र के लिए सीएम धामी ने किया ऐतिहासिक विकास कार्य। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के प्रवासी मतदाताओं से प्रदेश अध्यक्ष की अपील, सभी मतदाता अपने क्षेत्र में मतदान करने के लिए जरूर निकलें। केदारनाथ के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 2.5 माह पूर्व से ही अपनी गतिविधियां प्रारंभ कर दी थी, और मैं कह सकता हूं 20 तारीख के मतदान के दिन ऐसी विधानसभा बनेगी उत्तराखंड की जहाँ सर्वाधिक मतों जीतने वाली विधानसभा के रूप में हम केदारनाथ को देखेंगे। वहाँ का जनमानस भी जानता है मोदी जी का केदारनाथ जी के प्रति क्या भाव है, और उस क्षेत्र के विकास के लिए अभी मुख्यमंत्री जितनी योजनाएं की हैं, एक विधायक 10 वर्ष विधायक रहने के बाद भी उतनी योजनाओं को धाता नहीं उतार सकता था जितना केदारनाथ दूसरी है।
और मुख्यमंत्री ने कहा भी था कि जब तक यह विधायक नहीं चुनता तब तक क्षेत्र का नेतृत्व उनको करना है, और उन्होंने उसको अपने कार्य को पूर्ण किया है। आज एक अच्छा माहौल में हम चुनाव हो रहा है। मैं दिल्ली आया हूँ तो दिल्ली में बड़ी संख्या में हमारे केदारनाथ क्षेत्र के यहाँ मतदाता भी हैं, यहाँ लोग रहते हैं। कल मेरी उनसे बैठना भी होगा, और मैं सबसे अपील करूँगा, देश भर के जहाँ जहाँ उत्तराखंडी प्रवासी केदारनाथ विधानसभा के हैं, सबसे मैं अपील भी कर रहा हूँ कि सब लोग मतदान के क्षेत्र में आए और उस क्षेत्र के विकास के लिए मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए प्रदेश के विकास में वो भी अपना योगदान दें और मतदान करने जरूर आए। अल्मोड़ा जिले के मारचूला में बस के गहरी खाई में गिरने से 36 लोगों की मौत के बाद अब काशीपुर परिवहन विभाग अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि काशीपुर परिवहन विभाग पहले से ही डग्गामार वाहनों और ओवरलोड वाहनों पर अपनी पैनी नजर गड़ाए हुए है, लेकिन इस हृदय विदारक घटना के बाद परिवहन विभाग अब और ज्यादा सतर्क हो गया है। एआरटीओ विमल पांडे ने बताया कि घटना वास्तव में बहुत बड़ी हृदय विदारक घटना है और इसको लेकर अब काशीपुर में दौड़ने वाली बसें हो या पहाड़ों पर चढ़ने वाली बसों की पूरी देखभाल की जाएगी। उन्होंने कहा कि वैसे तो समय समय पर गाड़ियों की फिटनेस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है और कोई व्यक्ति समय निकलने के बाद फिटनेस नहीं कराता है तो उनके द्वारा उस व्यक्ति को नोटिस भी जारी किया जाता है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि इस घटना से पूरे उत्तराखंड को सबक मिलता है। अब इस तरीके की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए अभी से ही कमर कस ली गई है। या बसेज हो या प्राइवेट जो कमर्शियल यूज़ करते हैं, अभी एक गाड़ी सीज हुई है अभी मेरे सामने, वो लगातार वो कार्यवाहियाँ चल रही हैं। और जो मुझे लगता है इस जो दुर्घटना से सीख वाली बात है, तो मुझे लगता है कि जो समय होते हैं जब जैसे कि त्योहारों का मौका है, शादियों के सीज़न होते हैं या बच्चों की गर्मी की छुट्टियों के बाद जो सीज़न होते हैं, जब बहुत सारे भारी मात्रा में लोग अपने प्रदेश को वापस लौटते हैं। और अब यहाँ से तो कोई गाड़ी पहाड़ पर चढ़ती नहीं है, तो मैं इसमें बोलूँ, पर ठीक है, पहाड़ में चढ़ने वाली जो गाड़ियाँ हैं पहाड़ों में और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है वाहनों को लेकर के, क्योंकि पहाड़ पर्वतीय मार्गों की स्थितियाँ अलग होती हैं वहाँ पर। अब देखिए, इसमें व्यक्ति तो ज़्यादा थे, 60 से या 55 थे, तो एग्जैक्टली उनका जो घाटी की तरफ या नदी की तरफ जो किनारा है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है, क्योंकि मनुष्य का जीवन बहुत कीमती है और उसे किसी भी तरीके से बचाने का हमें प्रयास करना चाहिए, कैसे भी बचता हो लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए। और उसके लिए क्रश बैरियर या पैरापेट्स या इसी तरीके के जो और साधन हैं जिनसे वाहनों को गिरने से रोका जाए, वो 100% हमें अपने पर्वतीय मार्गों पर। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हादसे। उत्तराखंड ने पकड़ी औद्योगिक विकास की रफ्तार। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार से आएगा निवेश, बढ़ेगा रोजगार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच के चलते प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। निवेशकों के लिए आकर्षक नीतियां लाई गई हैं। यही वजह है कि हाल ही में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान करीब 3,57,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हुए हैं। उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से राज्य में न सिर्फ व्यापक निवेश आ रहा है, बल्कि नए औद्योगिक क्षेत्रों का भी विकास किया जा रहा है। राज्य सरकार के प्रयासों पर मुहर लगाते हुए केंद्र सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ऊधम सिंह नगर जिले के खुरपिया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित करने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट खुरपिया इंडस्ट्रियल सिटी मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनेगा। यहाँ 1265 करोड़ रुपए की लागत से 1002 एकड़ भूमि पर उद्योगों की स्थापना की जाएगी। परियोजना के माध्यम से करीब 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया जाएगा, जिससे राज्य में 75,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। खुरपिया औद्योगिक क्षेत्र में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन की इकाइयों पर फोकस किया जाएगा। देश का प्रमुख औद्योगिक गलियारा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खुरपिया के करीब से होकर गुजरता है। कॉरिडोर से जुड़ने के कारण खुरपिया की रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे औद्योगिक उत्पादों के निर्यात में सुविधा मिलेगी।
नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और व्यापक निवेश आकर्षित करके धामी सरकार सशक्त उत्तराखंड की मजबूत नींव रख रही है। औद्योगिक विकास ने पकड़ी रफ्तार, बढ़ रहा निवेश, मिलेगा रोजगार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड एसटीएफ की टीम ने उधम सिंह नगर के पुलभट्टा थाना क्षेत्र में नशे के 2 सौदागरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से एसटीएफ ने 82 लाख रुपए की 275 ग्राम स्मैक बरामद की। आरोपियों को पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दोनों नशे के सौदागरों को जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा देहरादून में एसटीएफ के एसएसपी नवनीत सिंह ने किया है। एसएसपी नवनीत सिंह ने बताया कि पकड़े गए नशे के सौदागरों की पहचान वीरपाल सिंह और शेर सिंह निवासी बरेली के रूप में हुई है। दोनों नशे के सौदागरों की शिकायत लंबे समय से एसटीएफ को मिल रही थी। पूछताछ में नशे के सौदागरों ने बताया कि वे बरेली के चंद्रसेन से स्मैक सस्ते दामों में खरीद कर लाते हैं और उधम सिंह नगर क्षेत्र में महंगे दामों पर बेचकर मोटी रकम कमाते हैं। एसटीएफ ने चंद्रसेन को भी मामले में आरोपी बनाया है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास एसटीएफ ने शुरू कर दिए गए। तो वहीं जनपद पौड़ी के पैठानी थाना क्षेत्र की युवती की विशेष समुदाय के युवक ने अश्लील फोटो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। घटना से क्षुब्ध होकर युवती अपने घर से बिना बताए लापता हो गई, जिससे परिवार वालों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने जानकारी मिलते ही युवती को कोटद्वार स्टेशन से सकुशल बरामद किया। पीड़ित ने पुलिस को मामले में तहरीर दी कि पुलिस ने फोटो वीडियो वायरल करने वाले आरोपी को नगीना जनपद बिजनौर से गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान शाहनवाज मिर्जा के रूप में हुई है। मामले का खुलासा पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने किया। उन्होंने बताया कि आरोपी को मुकदमा दर्ज करने के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच भी शुरू कर दी है। उन्होंने लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की। तो पौड़ी से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर पैठानी थाना क्षेत्र की युवती की एक विशेष समुदाय के युवक ने अश्लील फोटो वीडियो बनाई और उसके बाद उसे वायरल कर दिया। पुलिस की गिरफ्त में जो शख्स आपको दिख रहा है, ये वही आरोपी है जिसने इस हरकत को अंजाम दिया है। घटना से आहत होकर युवती अपने घर से बिना बताए निकल गई, जिससे परिवार वालों में भी हड़कंप मच गया। पुलिस ने जानकारी मिलते ही युवती को कोटद्वार स्टेशन से सकुशल बरामद कर लिया है। और वहीं दूसरी तरफ आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ लिया है, जिसकी पहचान शाहनवाज मिर्जा के रूप में हुई है। जनपद बिजनौर से इसकी गिरफ्तारी की गई है। मामले का खुलासा पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने किया। उन्होंने बताया कि आरोपी को मुकदमा दर्ज करने के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। क्षेत्र के अंतर्गत देर रात्रि हमारे पास एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें ये बताया गया कि एक युवती है जो कि कल दिन से घर से चली गई हैं और एक युवक के द्वारा युवती का एक फोटो वीडियो जो है सोशल मीडिया पर डाला गया है, जिसका संज्ञान लेते हुए हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक तो मुकदमा पंजीकृत किया और मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत देर रात्रि में हम लोगों ने टीम रवाना की और टीम्स के द्वारा उक्त युवती को कोटद्वार से हम लोगों ने बरामद कर लिया और बरामदगी के उपरांत जो इस घटना में संलिप्त युवक है, इसको भी हमारी टीम्स के द्वारा बिजनौर से गिरफ्तार कर लिया गया। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलिथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलिथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। त्योहार मनाओ तो ठाठ से मनाओ। आज ही घर ले आओ हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक और दिखाओ 69 का ठाठ। हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और यहाँ जाते जाते आपको ऋषिकेश की त्रिवेणी घाट ले चलते हैं, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण जारी है। जय माता
शरणागतिया ओ मैया शरणागत माता यम निद्रा सुविसा कर यम के काश विसा कर परम गति मन वांछित फल पाता ओम जय जय के माता जय जय माता तुमको जाता जो मैया जी को जाता मन वांछित फल पाता ओम जय जय के माता महिमा यत्र सन्ति देवी ओम राजाय प्रसंगे सारिये नमो नमः श्रवणाय समेते नाम नाम कामेश्वरो श्रवणो नमः कुबेराय श्रवणाय महाराजाय नमः ओम योमा पुष्पं शिदा पुष्पमान् प्रजावा पशुमा भवति चन्द्रभागा पुष्पा पुष्पमान् प्रजावा पशुमा भवति।